माता पार्वती इस ब्रह्मांड की प्रथम नारी थी जिन्होंने अपने प्रेम को तपस्या में बदल दिया था। पार्वती संसार की, ब्रह्मांड की पहली किशोरी, पहली कन्या है जिसने कठोर संयम का व्रत धारण करने वाले ऐसे ब्रह्मचारी से प्रेम करने का दुस्साहस कर डाला। पार्वती देवी एक ऐसी कन्या है इस जगत की पहली कन्या, पहली नारी भी कह लीजिए चाहे पहली कन्या कह लीजिए। कन्या जब थी तब अपने प्रेम किससे कर डाला? जो कठोर संयम को रखता है, शंकर भगवान, जो अपने गले में सर्पों की माला धारण करते हैं, जो गले में कपाल को धारण करते हैं, हाथ में त्रिशूल, बैल की सवारी, ऐसे कठोर संयम वाले व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी से पार्वती देवी ने प्रेम करने का दुस्साहस कर डाला। शिव जी केवल तपस्या की भाषा जानते हैं, प्रेम की भाषा नहीं जानते। उनको प्रेम, सुख, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो केवल ध्यान, मुद्रा, तपस्या, इन सब चीज़ों में उनका मन लगता है। संसार में वास करने वाले के प्रति इस ब्रह्मांड की पहली नारी पार्वती देवी ने प्रेम करने का मन बना लिया, दुस्साहस कर डाला। और अवैसी तपस्या, ऐसा प्रेम जिसने कठिन तपस्या का रूप दे दिया। पहले तो तपस्या किया, पहले ध्यान किया, उनकी पूजा किया, अर्चना किया, फिर उसके बाद तपस्या करना शुरू किया। जब तपस्या करने पे भी प्रसन्न नहीं हुए देवाधिदेव महाराज, तब पार्वती देवी ने अपनी तपस्या को दुर्लभ कर दिया। ऐसा दुर्लभ कि कभी वायु पीकर तपस्या कर रही हैं, तो कभी सूखे पत्ते खाकर तपस्या कर रही हैं, तो कभी बिल्कुल निराहार होकर तपस्या कर रही हैं, तो कभी पांचों तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठकर तपस्या कर रही हैं, कभी ठंडक के दिनों में नदी की बीच धारा में उतरकर तपस्या कर रही हैं। ये एक तरफा प्रेम था जिसके बारे में शिव जी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो तो सन्यासी हैं, वो योगी हैं, काम का दहन करने वाले, अखंड ध्यान करने वाले के प्रति पार्वती देवी का प्रेम, तो प्रेम कहाँ रह जाएगा? वो तो तपस्या बन गया। जो काम का दहन करता हो, जो जिसकी ध्यान मुद्रा अखंड हो, जहाँ कोई विचार, कोई क्रिया, कोई रूप प्रवेश नहीं कर सकती, उससे पार्वती देवी ने प्रेम कर डाला। किंतु प्रेम कैसा? ऐसा प्रेम जो तपस्या का बल, कितना अद्भुत, अपराजेय। पार्वती वहां प्रवेश कर जाती हैं जहां पर कोई नहीं प्रवेश कर सकता। योगी राज शिव की समाधि में इतनी बड़ी सेंध लगाना, ध्यान भंग करना और अपनी ओर अपने सौंदर्य पर उनको मुग्ध कर देना, ये पार्वती देवी का प्रेम नहीं, उनके तपस्या का परिणाम था। पार्वती देवी के प्रणय निवेदन के आगे अपने सौंदर्य पर उनको मुग्ध कर देना, ये पार्वती देवी का प्रेम नहीं, उनके तपस्या का परिणाम था। पार्वती देवी के प्रणय निवेदन के आगे प्रलयंकारी शिव लाचार और बेबस हो गए। पार्वती की तपस्या के आगे शंकर भगवान ऐसे खड़े थे जैसे कोई उनका खरीदा हुआ कोई दास खड़ा हो। विवाह की बात को लेकर मौन, एक दूसरे की आंखों के महासमुद्र में डूबते उतराते
जाने कहाँ अदृश्य। पार्वती देवी त्रिलोक सुंदरी, ऊंचे कुल में पली बड़ी, रमणी राजकन्या, और उधर शंकर भगवान चिता भस्म लगाए हुए बूढ़े बैल पर घूमते फिरते बैरागी भस्मी शमशानवासी शिव जी, और इधर शुभ और सौभाग्य के आभरणों से अलंकृत पार्वती देवी, तो उधर सर्प नरमुंड से रक्त रंजित गज चर्म से लदे हुए शिव जी, और इधर लास्य तो उधर तांडव, इधर मंदिर की मंगल ध्वनि तो उधर शमशान में गूंजता हुआ हाहाकार। मंगल और अमंगल, कोमलता और कठोरता, जीवन और मृत्यु, राग और विराग, रति और निर्वेद का ये अनूठा सामंजस्य, इसी को कहते हैं सच्चा प्रेम। इसीलिए तो देखने वालों को इधर श्रद्धा दिखाई देती है तो उधर विश्वास दिखाई देता है। तो पार्वती देवी श्रद्धा होती हैं और शंकर भगवान विश्वास होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। यदि सच्ची पुकार हो तो, यदि सच्चा समर्पण हो तो एक न एक दिन आपका प्रेम पाषाण को भी जलधारा बनाने के लिए विवश कर देगा। शिव जैसा साधु और पार्वती देवी जैसी सुकुमारी कन्या के प्रेम पाश में पड़ चुके तो प्रेम की महिमा और बढ़ जाती है। फिर ये जगत, ये संसार मिथ्या नहीं लगता। निबिड़ अंधकार में भी जीवन का पुण्य स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। आत्मसिद्धि के बाद समाधि से उठ बैठे शिव ने जिस तपस्या से तीनों लोकों को साध लिया था, उसी तपस्या से पार्वती देवी ने शिव को साध लिया। शिव जी पार्वती की तपस्या पर रीझ उठे और उनकी सौंदर्य तो निश्चल था, निष्कपट था, इसलिए अलौकिक था। शिव के विराट स्वरूप में डूबकर पार्वती देवी ने संसार की नींव रखी थी। प्रेम तपस्या के प्रतिफल के रूप में चरित्रार्थ हुआ। शमशान का वैराग्य प्रेम के सुंदर कानन वन में पहुंचकर बसंत का उत्सव बना दिया। कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलकर नए जीवन में ढल गई। शिव और पार्वती की जोड़ी संसार की सबसे बेमेल जोड़ी बन गई, किंतु यही जोड़ी प्रेम और समर्पण की उदाहरण बन गई। अंततः औषधि प्रस्थ में दोनों का विवाह हुआ और विधि पूर्वक लोकाचार से भी दोनों का विवाह संपन्न हुआ। वैराग्य का श्रृंगार होते हुए पहली बार देखा गया। वैराग्य का विवाह और वैराग्य का श्रृंगार ये पहली बार देखा गया। हिमवान और मैनाक ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया। देवता इस विलक्षण विवाह के साक्षी बने। हिमालय की बेटी विदा हुई। सुरभित अलंकारों से सजी हुई गौरी और प्रेम के कौतूहल से भरे हुए शिव रोमांच की तरंगों में उछालते उछालते गंधमान पर्वत पर पहुंच गए और रमणीय एकांत में कहीं जाकर वो लोग विलुप्त हो गए। यही है हमारी माता पार्वती और हमारे पिता परमेश्वर शिव जी के मिलन की गाथा। आप सभी को अयोध्या से मैं शिव योगी प्रमोद जी राम राम करता हूँ।